सोचिए अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाए, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री अपने आप को मानेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ, 1 करोड़ होने का मतलब अमीर होना बिल्कुल है। लेकिन आज के इंडिया में, आज के भारत में 1 करोड़ होने का मतलब कतई अमीर होना नहीं है। और इसे मैं एक सिंपल मैथ्स के थ्रू साबित कर दूँगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अब मान लेते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलता है। लेट्स से कि आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपया है। तो आज लेट्स से कि अगर आप आज घर खरीदते हैं तो 2 रूम का घर 2 बीएचके घर तो 2 बीएचके जो फ्लैट है महानगर में आज अच्छा 2 बीएचके अगर लीजिएगा तो 70 से 90 लाख रुपए का हो जाता है। और उसके ऊपर अगर आप इंटीरियर करवाते हैं या रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं उसके ऊपर तो लगभग आपका 10 लाख रुपया और जाता है। यानी कि आपका लगभग 1 करोड़ रुपया हो गया। और अभी तो 1 करोड़ रुपया तब आपका खर्चा हो गया जब आपने फर्नीचर भी अभी तक घर के लिए नहीं खरीदा है। यानी कि एक 2 बीएचके एक घर में प्रवेश करने के लिए आपका 1 करोड़ रुपया चला गया, उस घर में जिसमें कि अभी तक आपके पास बेड नहीं है, फर्नीचर नहीं है। अब मान लेते हैं कि आपका जो है घर पहले से आपने खरीद के रखा हुआ है, तो आपका महीने का खर्चा, सालाना का खर्चा कितना हो बैठने वाला है। तो लेट्स से कि आपका जो फैमिली का एक्सपेंसेस है वो 50,000 पर मंथ का आपका फैमिली का एक्सपेंसेस है खिलाने-पिलाने में मतलब आपका मिसलेनियस में आपका 50,000 रुपए चला जाता है। उसके बाद किड्स का अगर बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, 1 से 2 बच्चे अगर आपके स्कूल जा रहे हैं, तो आपका खर्चा बैठा लो महीने का लगभग 30,000 रुपया। बड़े महानगर के बड़े स्कूल्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो लेट्स से कि आप 30,000 रुपया साइड कर लो, महीने का। उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ प्लस इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस अगर मेडिकल इंश्योरेंस है या और इंश्योरेंस है, ऊपर से अगर आपको मतलब कि डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, किसी भी वजह से, डॉक्टर्स का कंसल्टेशन चार्जेज़, मेडिसिन्स वगैरह चल रहा है फैमिली में किसी का, तो इसका मिला करके हेल्थ प्लस इंश्योरेंस मिला करके लगभग आपका हर महीने का 15,000 का खर्चा मान लो। उसके ऊपर अगर आप ट्रैवल करते हो या आप गैजेट्स वगैरह बाय करते हो या अदर मिसलेनियस खर्चे को मिला करके लगभग 25,000 रुपया। तो टोटल खर्चा हो गया आपका 1,20,000 रुपए 1 महीने का, सालाना लगभग 14 से 15 लाख रुपया हो गया। अब लेट्स से कि आप जो है 1 करोड़ रुपया को एफडी कर देते हो और आपको उस पे इंटरेस्ट मिलता है लगभग 6% रुपया। और अभी जो है इन्फ्लेशन जो है लगभग 7 से 8% का चल रहा है। यानी कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ही लगभग आपको कम से कम 8 लाख रुपया चाहिए। लेकिन आपका खर्चा कितना था? 14 से 15 लाख रुपया। यानी कि एफडी जो आपको रिटर्न दे रहा है, वो तो एक इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर रहा है। आपका रिटर्न नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि आपको एफडी जो है 6% का रिटर्न दे रहा है, तो आपको 6 लाख रुपया ही मिल रहा है। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ही कम से कम आपको 8 लाख रुपया चाहिए और उधर आपका खर्चा है 14 से 15 लाख रुपए, यानी कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ना तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, ना ही आप अपने खर्चे को मीट कर पा रहे हो। ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। 2005 में जिसकी सैलरी 10,000 होती थी, वह एक अच्छा लाइफ जीता था, वह एक डिसेंट लाइफ, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीता था। लेकिन 2025-26 में 10,000 रुपए में आप बस सिर्फ 7 दिन का राशन ही खरीद सकते हो। 7 दिन का ग्रोसरी ही खरीद सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन की रफ्तार यही 7 से 8% अगर रही, तो आपका 1 करोड़ अगले 10 सालों में उसका वैल्यू 50 लाख रह जाएगा और अगले 20 सालों में उस 1 करोड़ का वैल्यू 25 लाख रह जाएगा। यानी कि आपका पैसा चुपचाप मर रहा है, वह दीमक उसको खा रहा है। किड्स का एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल एक्सपेंसेस जो है आज का फाइनेंशियल बॉम्ब है। अच्छे प्राइवेट स्कूल्स का फी जो है आज सालाना छोटे से बच्चों का नर्सरी और क्लास 1 का जो फी है लगभग 2 से 3 लाख रुपए सालाना हो गया है। साधारण कॉलेज से अगर आपको एक बीटेक की डिग्री या एमबीए की डिग्री चाहिए तो उसका भी फी लगभग 15 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है तो आपको लगभग 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा आराम से बैठ जाएगा। यानी कि आपका एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी, एक मेडिकल बिल आपके पूरे 1 करोड़ को हिला के रख दे। यानी कि हार्श रियलिटी ये है कि 1 करोड़ रुपया आज के भारत में फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल नहीं हो सकता। 1 करोड़ रुपया रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल नहीं हो सकता। 1 करोड़ रुपया बस आज एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप कह सकते हो कि 1 करोड़ भी अगर कम है तो कितना पैसा चाहिए?
तो मैं कहूँगा कि कोई भी नंबर चेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी अपना गोल 1 करोड़ या 2 करोड़ बनाओ ही मत। आप मेक श्योर करो कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। आपका गोल होना चाहिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका दूसरा जो लक्ष्य होना चाहिए, हमारा दूसरा जो लक्ष्य होना चाहिए, वो होना चाहिए इन्वेस्टिंग। आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करे, यानी कि आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका तीसरा जो लक्ष्य होना चाहिए, थर्ड लक्ष्य जो होना चाहिए, थर्ड गोल जो होना चाहिए, आपको होना चाहिए पैसिव इनकम बिल्ड करने के प्रति आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मेक श्योर कि जॉब के साथ-साथ और हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारी अर्निंग बढ़े। आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर लें, ताकि आपकी इनकम बढ़े। यानी कि आपका जो अल्टीमेट गोल है, वो होना चाहिए कि बिना काम किए, बिना एक्टिवली क्योंकि आप 10 काम तो कर नहीं सकते हो। यानी कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बिना काम किए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते रहे। बिना काम किए आपके पास अर्निंग आते रहे। अगर आपको अब तक यह लगता था कि 1 करोड़ रुपया ही आपका अल्टीमेट गोल है या 1 करोड़ रुपया जमा कर लेने से काम जिंदगी भर चल जाएगा, तो यह वीडियो आपके लिए आई ओपनर रही होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।